प्रणाम मित्रों। हमारी लाइफ में ऐसा कई बार होता है कि हम नियम ले लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं। जैसे इस साल मैं बहुत सारे एक्सरसाइज करूंगा, या इस साल मैं ये तब कर लूंगा, या इस साल से मैं बुक्स पढ़ना चालू कर दूंगा। लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जब हम महाराज साहब के पास नियम लेते हैं यानी बाधा के रूप में, तो उन्हें भी फॉलो करना हमें बहुत टफ लगता है। तो आज आत्मीय संग्रह लेकर आ रहा है आप सभी के लिए एक चोर की स्टोरी। जी हाँ, आज एक चोर हमें सिखाएगा कि नियम का पालन कैसे करते हैं। एक बार बारिश के मौसम में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुहस्त सुरेश्वर जी महाराज साहब अपने मुनि मंडल के साथ जंगल के रास्ते से विहार कर रहे थे। अचानक उनके मार्ग में इतनी वर्षा हुई, इतनी बारिश हुई, इतने जीव जंतुओं का उपद्रव बढ़ गया कि उनके लिए अब चातुर्मास के गांव तक पहुंचना इम्पॉसिबल लग रहा था। सभी महाराज साहब यह विचार में पड़ गए कि अब क्या किया जाए जिससे जीव हिंसा भी ना हो। तभी एक महाराज साहब की नजर थोड़े पास में रहे भवनों पर पड़ी। सभी महाराज साहब वहां पर पहुंचते हैं। वहां पे उनकी मुलाकात एक तेजस्वी व्यक्ति से होती है। वह युवक महाराज साहब से पूछता है कि महात्मा, इतनी बारिश के समय में आप जंगल में क्या कर रहे हैं? तभी आचार्य महाराज साहब उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ से थोड़े दूर एक गांव पर हमारे चातुर्मास के लिए पहुंचना था, पर अब इतनी बारिश में इतनी जीव हिंसा करके वो गांव तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्या हमें चातुर्मास के दरमियान स्वाध्याय करने के लिए आपके भवन में थोड़ी सी जगह मिल सकती है? वह युवक जवाब देते हुए कहता है कि महाराज साहब, आपको ये जो बड़ा सा भवन दिख रहा है वह 500 चोरों की पल्ली है और मैं इस पल्ली का हेड यानी पल्लीपति हूँ। मैं आपको चातुर्मास के लिए जगह अवश्य दे सकता हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है। चातुर्मास के दरमियान आप या आपके अन्य कोई भी साधु भगवान मुझे या मेरे कोई भी साथी को धर्म का प्रवचन नहीं देंगे। साधु भगवंत ने सोचा कि ज्ञान तो जिज्ञासु व्यक्ति को देने की वस्तु है, किसी पर फोर्स करने की वस्तु नहीं है। इसीलिए उन्होंने पल्लीपति की कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। पल्लीपति ने आचार्य महाराज साहब और बाकी सारे साधु भगवंतों के लिए एक विशाल भवन दे दिया, जहाँ पे वह अपना चातुर्मास स्पेंड कर सकते हैं। वह दृश्य कैसा होगा ना मित्रों, जहाँ साधु भगवंत और चोर एक ही बस्ती में रहे होंगे। आगे जाके चातुर्मास में सभी साधु भगवान तप, जप और स्वाध्याय में मग्न रहने लगे। पल्लीपति उन्हें दूर से ही देखकर खुश होता था। जब चातुर्मास का समय पूर्ण होने के लिए आया, तब आचार्य भगवान और सभी साधु भगवान आगे विहार करने की तैयारी करने लगे। पल्लीपति भी आचार्य भगवान को विहार में साथ में छोड़ने के लिए गया। आचार्य भगवान ने बात बात में पल्लीपति से पूछा, भाई तुम कौन हो? देखने से तो किसी भले घर के लग रहे हो, तो फिर यह चोर कैसे बने? पल्लीपति ने अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहा कि भगवंत, मैं राजकुमार हूँ। मेरा जन्म महाराजा विमल यशा और महारानी सुमंगला के घर हुआ था, परंतु बचपन से ही खराब संगत में रहने के कारण मेरा जीवन दोषों से भर गया था। मेरी वजह से प्रजा को बहुत कष्ट पहुंच रहा था। एक दिन मुझसे थक कर मेरे पिता ने मुझे देश निकाल का आदेश दे दिया। तभी से मैं अपनी पत्नी और अपनी बहन पुष्पचूला के साथ जंगल में आ गया और इन चोरों से मिल गया। तब से ही चोरी करना, डाका डालना, लूटना, लोगों को मारना, पीड़ा पहुंचाना, यही मेरा काम बन गया। भगवान, मेरा नाम तो पुष्पचूल था, पर मेरे कार्यों की वजह से लोगों ने मेरा नाम पुष्पचूल से वंकचूल कर दिया। वंक यानी टेढ़ा और चूल यानी टॉप। जो टेढ़ों में सबसे टॉप है वह वंकचूल यानी मैं। अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते उसका दिल भर आया। आचार्य महाराज साहब ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि युवक, मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा जीवन पापों से भरा है, हिंसा से भरा है। आज मैं तुम्हें 4 नियम देना चाहता हूँ, जो नियम तुम्हारे फॉलो करने के लिए भी इजी होंगे और तुम्हारे
काम में भी बीच में नहीं आएंगे। नियम से ही जीवन में मर्यादा आती है। पहला नियम, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में केवल सात्विक भोजन ग्रहण करो, पर यह तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कम से कम अनजान फल का त्याग करो। यह है तुम्हारा पहला नियम। बोलो, कबूल है? पति पति ने कहा, जी हाँ, मंजूर है। दूसरा नियम, मेरी इच्छा है कि तुम अपने जीवन में कभी हिंसा ना करो, पर यह तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब भी किसी को मारो तो मारने से पहले 7 कदम पीछे ले लेना। बोलो, यह नियम तुम्हें मंजूर है? तीसरा नियम, मेरी तो इच्छा है कि तुम अपना जीवन एकदम पवित्र बनाओ, पर यह तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कम से कम राजा की पत्नी यानी रानी के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करोगे। बोलो, यह नियम स्वीकार है तुम्हें? पति ने कहा, जी हाँ, मुझे मंजूर है। चौथा नियम, मैं चाहता हूँ कि तुम मांसाहार यानी नॉन वेज का पूरा त्याग करो, पर यह तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए केवल कौवे का मांस ग्रहण नहीं करोगे। यह बात का नियम लो। बोलो, तुम्हें मंजूर है? पति ने कहा, जी हाँ, मुझे मंजूर है। ऐसे ही आचार्य भगवंत ने पति को 4 नियम दिए और वे आगे विहार कर गए। यह नियम तुम्हारे जीवन के अमूल्य भेंट बन जाएंगे। इन सभी नियमों को एक्सेप्ट करके पति ने आचार्य महाशय को आगे विहार करने दिया। कुछ समय के बाद पति अपने बाकी चोरों के साथ किसी अनजान स्थल पर गया था चोरी करने के लिए। ब्रिटेन में जंगल में वो लोग रास्ता भूल गए थे। उन्हें काफी भूख लगी थी। उनमें से एक चोर पास में से कुछ फल तोड़कर लेकर आया। वह फल देखने में बहुत मीठे लग रहे थे। पति ने उनसे पूछा कि यह कौन सा फल है, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो पता नहीं यह कौन सा फल है। तभी पति को आचार्य महाशय ने दिया हुआ अनजान फल ना खाने का नियम याद आया और उसने वह फल नहीं खाए। उसके सिवा बाकी सभी उसके साथियों ने वह फल ग्रहण किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वह जागा तो उसने देखा कि उसके सभी मित्रों की मृत्यु हो गई है। यह देखकर उसे एक बाजू अपने मित्रों को खोने का दुख था और दूसरी बाजू आचार्य महाशय के नियम पालन की वजह से उसका जीवन जो बच गया है उसके लिए अहोभाव था। कुछ समय के बाद वंकचूल रात को चोरी करके अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। जब वह अपने भवन की ओर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी के साथ कोई पुरुष सो रहा है। यह देखकर वो बहुत आग बबूला हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार निकाली और उन्हें मारने के लिए वह दौड़ पड़ा। तभी उसको आचार्य महाशय ने दिया हुआ वचन 7 कदम पीछे लेने का याद आया। वह तलवार हाथ में रख के 7 कदम पीछे की ओर लेता है। तभी तलवार की वजह से पीछे लगा हुआ बर्तन गिर जाता है और बर्तन की आवाज से दोनों लोग उठ जाते हैं। तब वह देखता है कि बेड पर उसकी पत्नी के साथ कोई पुरुष नहीं परंतु उसकी अपनी बहन पुष्पचूल्ला पुरुषों के वस्त्रों में थी। वह सोचने लगता है कि आज यदि आचार्य महाशय ने वह नियम नहीं दिया होता तो मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। वंकचूल के मन में आचार्य महाशय के लिए बहुमान भाव बढ़ गया। एक दिन वंकचूल के मन में महारानी के हार को चोरी करने की इच्छा हुई और वह रात को महारानी के कक्ष में पहुंच गया। महारानी ने वंकचूल की काया को देखकर काम वासना की इच्छा प्रकट की, पर वंकचूल ने अपने नियम को याद करके हुए महारानी को ना कह दिया, जिससे महारानी बहुत गुस्सा हो गई और वंकचूल को सैनिकों को सौंप दिया। महाराजा बाजू के कक्ष में से ही सब सुन रहे थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग महाराजा सभी प्रजाजनों के सामने वंकचूल की सच्चाई और प्रामाणिकता की वजह से उसे सेनापति बना देते हैं। आज तक जो चोरी करता था, डाका डालता था, वह वंकचूल आचार्य महाशय के दिए हुए 4 नियमों की वजह से सेनापति बन गया। क्योंकि वह चोर था, चोरों की रग रग से वाकिफ था, तो चोरों को पकड़ने में वो बहुत सक्सेसफुल था। एक बार वह युद्ध में लड़ाई करने के लिए जाता है।
परंतु वहां से लौटते हुए वो बहुत जख्मी हो गया था। बात जीवन या मरण की हो चुकी थी। वैद्य जी ने बताया कि यदि यह औषधि कौवे के मांस के साथ ली जाए तो ही तुम्हारा जीवन बच सकता है। दोस्तों, अगर हम वंकचूल की जगह पर होते तो क्या करते? हम नियम का भंग करते और फिर उसकी आलोचना ले लेते, पर वंकचूल ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, मैं बचूं या ना बचूं, पर मैं कौवे के मांस को ग्रहण नहीं कर सकता। वह खून से लथपथ था, पर मुख पर अपने नियम पालन का आनंद दिख रहा था। वह वंकचूल मर के 12वें देवलोक में देव बना। यदि शुद्ध मन से और दृढ़ता से नियम पालन करने पर वंकचूल जैसा चोर सेनापति और सेनापति के बाद में 12वें देवलोक तक पहुंच सकता है, तो आप और मैं नियम पालन करके अपनी आत्मा का कितना कल्याण कर सकते हैं। तो हम भी नियम पालन करके अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। प्रणाम। जय जिनेंद्र।